नमस्कार, मैं सनी तुषीर और इस वक्त मौजूद हम देश की राजधानी दिल्ली में। और दिल्ली में एक बार फिर जो है वो 3 नकाबपोश बदमाश पहुंचे हैं नरेला क्षेत्र में और एक व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देने के लिए वो यहां पर पहुंचे थे। जो आप मेरे सामने ये शॉप देख रहे हो, ये यहां पर ग्राहक सेवा केंद्र है और इसी ग्राहक सेवा केंद्र पर 3 हथियार से लैस होकर 3 बदमाश जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। और बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र के अंदर जो दुकानदार बैठा था उसको पिस्टल की बट से जो है वो हमला किया गया है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं अभी फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। खुद नरेला के SHO जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मौके का मुआयना कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, नरेला में एक बार फिर यही व्यापारी से लूट की घटना को जो है वो अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सूझबूझ जो है वो व्यापारी ने दिखाई और आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। दूसरी बाइक मैं आपको दिखाऊंगा, वो बाइक छोड़कर गए बदमाश जो है वो पुलिस वाले लेके। हाँ, बाइक पुलिस वाले लेके बाइक पुलिस वाले ले गए। कौन सी पल्सर बाइक पे आए थे? पल्सर 150 सीसी। कितने बदमाश आए थे? तीन बदमाश। सभी के हाथों में क्या पिस्टल थी, क्या था? हथियार थे सभी के। तो क्या इनको गोली लगी या नहीं लगी? बट सुनने में आया, बट लगा, अंदर देखा नहीं हमने। अभी बट लगा है उनको? लगा है सर। तो लूट की घटना को अंजाम देने आए थे? हाँ, लूट की घटना को अंजाम देने आए। बिल्कुल, लूट की घटना को अंजाम देने आए थे। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मुआयना जो है वो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और नरेला में खासकर पहले भी व्यापारियों से लूट की कई घटना जो है वो हो चुकी है और उसके बावजूद भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। बता रहे कि पल्सर बाइक पर 3 बदमाश जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने सीधा दुकान पे जाके दुकानदार को पहले पिस्टल का बट मारा, उसके बाद उनसे लूट की घटना को अंजाम देना शुरू किया। लेकिन उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद पड़ोसी इकट्ठे हो गए जिसकी वजह से वो भागने लगे। अच्छा, तो पड़ोसी ने उसकी मोटरसाइकिल पकड़ी है, पड़ गए। अच्छा। तो वो भाग गए बस। अच्छा। फिर उन्होंने बवाना फाटक से बस पकड़ी है। तो ये भाग गए? बाइक अपनी यहीं छोड़ के भाग गए? हाँ, बाइक उनकी यहीं थी। पल्सर बाइक पे आए थे, ब्लैक कलर की पल्सर थी, उसी बाइक पर जो है वो पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस अधिकारी यहाँ पर आकर छानबीन कर रहे हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इधर दिखाइए आप। ये नहीं पता उनके पैसे उठे नहीं उठे, ये नहीं कन्फर्म अभी हमें। अभी ये नहीं पता कि पैसे लूटे या नहीं लूटे? हाँ, वो तो ये बताएंगे जी पुलिस। लेकिन उनको चोट आई है, व्यापारी को? हाँ, चोट काफी आई है। चोट काफी आई है। हाँ जी। देख सकते हैं पहले भी व्यापारियों के साथ इस तरीके की घटना हाँ हुई जी, है। खूब हुई है। 2-4 साल पहले मेरे मामा के लड़के को गोली लगी थी, वो तो मर गया था। क्या बता रहे हैं? सभी के हाथों में पिस्टल थी? हाँ, सभी के हाथों में लोडेड हथियार थे? हाँ जी, हथियार थे सभी के हाथों में। बिल्कुल। लेकिन ये बता रहे हैं कि आसपास के जो मेडिकल स्टोर था, मेडिकल स्टोर से वहाँ पर काफी बंदे खड़े थे, वे भी इनके बचाव के लिए आए और काफी जो जनता है वो यहाँ से, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और भीड़ भाड़ इलाके में होने के कारण ये देखिए बदमाशों के हौसले कितने बुलंद थे। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचे, तीनों के हाथों में जो है वो लोडेड पिस्टल थी और उन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र के अंदर जो है वो पिस्टल के बट से जो है वो दुकानदार को घायल किया। फिलहाल दुकानदार को नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है और उसकी वहां पर जो है जांच पड़ताल चल रही है। लोगों का कहना है कि यहां पर जो है 3 बदमाश पहुंचे थे और तीनों बदमाशों के हाथों में हथियार थे। तीनों बदमाशों के हाथों में हथियार थे? जी सर। हाँ, आप यहीं पर मौके पर थे? हाँ, नहीं, अभी आए थे, भागते हुए देखे थे। अच्छा, भागते हुए देखे थे आपने? गाड़ी उन्होंने यहीं पे छोड़ दी थी? पल्सर बाइक थी उनके? पल्सर बाइक थी। अच्छा। वो अभी पुलिस वाले लेके गए। अभी पुलिस वाले लेके गए हैं। देख सकते हैं कितना क्राइम जो है वो नरेला में बढ़ा है। पहले भी व्यापारियों के साथ इस तरीके की घटना जो है वो हो चुकी है और व्यापारी लगातार दहशत का माहौल बना था। पहले भी लाखों की जो लूट हुई थी नरेला में और एक व्यापारी, 2 व्यापारी, ना जाने कितने व्यापारियों के साथ लूट हुई थी। उसके बाद ये मामला थोड़ा शांत हुआ, लेकिन आज फिर दोबारा मैं पल्सर बाइक पर 3 बदमाश पहुंचे और तीनों बदमाशों के हाथ में हथियार थे और उसी हथियार के बल पर खुलेआम, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, खुलेआम नरेला के श्री राम मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने हथियार लहराए और हथियार लहराने के बाद जो है वो सीधे दुकान के अंदर घुसे। दुकान के अंदर घुसने के बाद उन्होंने दुकान पर मौजूद जो व्यक्ति था, जो शख्स था, उसके जो है सिर में पिस्टल का बट जो है वो मारा। पिस्टल का बट मारने के बाद दुकानदार बुरी तरीके से घायल हो गया। साथ में ही आसपास की जितनी दुकानें हैं उन दुकानों से लोग जो है वो तुरंत यहाँ पर भागे, तुरंत यहाँ पर आए और उन्होंने बचाव किया। फिलहाल देख सकते हैं पुलिस जो है वो लगातार इंक्वायरी कर रही है, पुलिस लगातार जो है वो बातचीत कर रही है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। तमाम बाइक सवारों को अब रुकवाकर पूछताछ की जा रही है। खुद नरेला के SHO जो है मौके पर पहुंच चुके हैं और मामले की
छानबीन करने में लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं किस प्रकार से श्री राम मंदिर है, ये नरेला का फेमस जगह है। और आज किस तरीके से दिन दहाड़े जो है वो 3 बदमाश यहाँ पर पहुँचते हैं और तीनों बदमाशों के हाथ में बता रहे हथियार थे। और तीनों बदमाश यहाँ पर पहुँचने के बाद वो सीधे दुकान के अंदर एंट्री करते हैं और दुकानदार को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। फिलहाल दुकानदार को जो है नज़दीकी अस्पताल में पहुँचा दिया गया है। हाँ जी, और कौन था भैया यहाँ पर मौके पर, और कौन था वो भाई खड़े वहाँ पे? आप भी मौके पर थे सर? हाँ जी। क्या क्या कितने बदमाश आए थे? क्या मेडिकल वाले आए थे? हैं? ये मेडिकल वाले भैया जो है ये भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी पूरा बचाव करने की कोशिश की है। जैसे हाँ जी भैया, आप यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, आपको कैसे क्या पता चला, एक बार बताइए। जैसे उसकी आवाज़ आने लगी पुलिस की, तो मैं एकदम से भाग के गया, फिर पता नहीं क्या हो गया। तो 2-3 बंदे अंदर घुसे हुए थे लड़के, तो मैं अंदर घुसा तो वो भाग गए एकदम से। तो क्या कुछ लूट वूट हुई है या अभी नहीं हुई है? पता नहीं चला, वो तो वही बता पाएगा। अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन वो बाइक छोड़ के यहाँ से भाग गए। हाँ, बस वो बाइक छोड़ के भाग गए। क्या उनके हाथ में हथियार देखा नहीं है मैंने। आपको देखा नहीं, सिर्फ आपने भागते हुए देखे थे वो। तो क्या लोगों के डर से भाग गए थे वो? हाँ जी, लोगों के डर से भागे हो गए। बिल्कुल, लोगों के डर से जो है वो यहाँ से भाग गए थे क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका था। और पहले आप उनके हौसले देखिए, उनके हौसले कितने बुलंद हैं, बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, ये आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि नरेला का भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर तमाम जो है वो दुकानदार यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हौसले इतने लगातार बुलंद थे कि उन्होंने दिन दहाड़े जो है वो यहाँ के दुकानदार को लूटने की कोशिश की है और दुकानदार के सिर में जो है वो पिस्टल का बट मार दिया है। बट मारने के बाद दुकानदार बुरी तरीके से घायल हो गया और घायल होने के बाद उनको जो है नज़दीकी अस्पताल में पहुँचाया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है और मामले की छानबीन कर रही है। पल्सर बाइक पर तीनों बदमाश आए थे और तीनों बदमाशों के हाथों में बताए जा रहे हथियार मौजूद थे। तीनों बदमाशों के हाथों में हथियार थे और तीनों बदमाश लहराते हुए हथियारों को यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि लूट कितने की हुई है, क्या पूरा मामला था, क्या, लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े अगर इस तरीके से बदमाशों का हौसला बुलंद होता है तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। और किस तरीके से वो बाइक को छोड़कर भाग जाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ लोगों के डर की वजह से। तो एक ये बड़ा मामला जो है वो नरेला से देखने को मिला कि दिन दहाड़े अब फिर दोबारा वही घटना होने लगी है जो घटना अब से 2-3 साल पहले होती थी और काफ़ी व्यापारियों के साथ जो है वो मंडी के व्यापारियों के साथ लूट की घटनाएं को अंजाम देते थे। लाखों रुपए की लूट दिन दहाड़े मार्केट में कर ली जाती थी और आज फिर वही घटना हुई है कि दिन दहाड़े ये लूट की गई है। और दिन दहाड़े मैं आपको बता दूं किस तरीके से पिस्टल के बट से जो है वो इनका सिर फोड़ दिया गया है। अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो जांच अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मामले की छानबीन लगातार कर रहे हैं। जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं लगातार खबर को शेयर जरूर करते रहिए ताकि लोगों को पता चल सके। देखते रहिए दिल्ली समाचार, प्रदीप यादव के साथ में सनी तुसीर।